Good morning everyone. Welcome to Pirveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter first of class 8th. देखो मैं क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बैन आपको बता दिया था, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा URL। व्हाट इज़ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखो URL के बारे में आप लोग समझ दो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ से देखिए, एवरी रिसोर्स ऑन द इंटरनेट हैज़ ए यूनिक एड्रेस। देखो एवरी रिसोर्स ऑन द इंटरनेट हैज़ ए यूनिक एड्रेस। इंटरनेट पर आपने देखा होगा सबका एक यूनिक एड्रेस होता है। आपने देखा होगा वेबसाइट, आप देखते होगे, क्या देखते होगे आप? वेबसाइट। जब आप इंटरनेट चलाते हो तो HTTP करके सबसे ऊपर एड्रेस बार में आपने देखा होगा HTTP करके कुछ आता है। तो इस पूरे एड्रेस को ही हम URL कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। देखो, फर्स्ट प्रोटोकॉल, सेकंड सर्वर एड्रेस एंड थर्ड इज पाथ। ये ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट होता है जो प्रोटोकॉल कौन सा होता है? HTTP। जब हम इंटरनेट चलाते हैं, वेबसाइट जहाँ पर मेंशन होती है एड्रेस बार में, वहाँ पर देखा होगा आपने सबसे पहले लिखा होता है HTTP, जिसका मीन्स होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो पहले प्रोटोकॉल, सर्वर एड्रेस एंड पाथ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पे लेता हूँ मैं। यस, इसे मैं ज़रा सेट कर लूँ जी। गुड। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे ये आपका एग्जाम्पल है। आप कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हो तो HTTP, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये क्या होता है? प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो देखो बीच वाला पार्ट है ना, इससे मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? सर्वर एड्रेस। क्या बताया था? ये सर्वर एड्रेस। और लास्ट जो होता है, जो पीछे है ना, ये क्या होता है? पाथ। लास्ट में जो लिखा होता है वो हमारा सब क्या होता है? पाथ। जैसे .com के बाद बहुत सारी है ना एड्रेस दिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसके बारे में होता है, यानी कि वेबसाइट के अंडर। नाउ अबाउट अस इज़ द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ वेब सर्वर। ये वेब सर्वर की लोकेशन के बारे में बताता है ना। और जो हमारा होता है सर्वर एड्रेस, ये सर्वर की आइडेंटिफाई द सर्वर को आइडेंटिफाई करता है ना। और ये प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसफ़र क्या करता है? पेज को ट्रांसफ़र, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेक्स्ट को क्या करता है? ट्रांसफ़र। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, इसे ज़रा मैं सेट कर लूँ। यस, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए, जो कंपनी हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है ना, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। जो कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, एयरटेल है, टाटा इंडिकॉम है, BSNL है, रिलायंस है, आइडिया है, MTNL है। आप इन सब कंपनी का सिम कार्ड अपने मोबाइल में डालते हो कि नहीं डालते हो? तो जो कंपनी हमें डेटा देती है, इंटरनेट उपलब्ध कराती है ना, वो क्या कहलाती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, आप ISP को इतना ही समझिएगा, यही सब ISP में आपको बताया। देखो, एन ISP कंपनी और ऑर्गेनाइज विच प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज टू द यूजर अगेंस्ट सम फी। सम ऑफ द IPS आर एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, BSNL, रिलायंस। यही सब इसमें बताया गया है। देखो ये दिखाया गया है, एन ISP चार्जेज अ फी डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन स्पीड। तो जो डेटा पैक आप लेते हो, कितने GB का मेंशन करा रहे हो, अनलिमिटेड पैक है ना, स्पीड भी उसी के अकॉर्डिंग होती है ना। जैसा पैसा आप दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पीड भी मिलेगी। तो ISP यही होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, IP एड्रेस। IP एड्रेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 सेट।
तो इसमें कितने सेट होते हैं? 4, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट एंड 4 सेट। आईपी एड्रेस, पहले आईपी का मतलब समझ लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है ये? इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिएगा ज़रा यहाँ से, एन आईपी एड्रेस और इंटरनेट प्रोटोकॉल। एड्रेस इज एन आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस विच अलाउ इट टू कम्युनिकेट विद अदर और द आईपी बेस्ड नेटवर्क लाइक इंटरनेट। देखिए, प्रत्येक सिस्टम का आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है और हर सिस्टम का, प्रत्येक सिस्टम का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। और कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई हैकिंग होती है, तो इसी आईपी एड्रेस के थ्रू हम पता करते हैं कि किस सिस्टम से कोई वारदात की गई है ना, या हैकिंग की गई है। तो ये आईपी एड्रेस बहुत मेन होता है। जब भी कोई गलत काम करते हो, बैंक में चोरी या कोई भी किसी भी प्रकार की हैकिंग, तो सबसे मेन यही होता है जिसके द्वारा हम पकड़े जाते हैं, आईपी एड्रेस। ये हर सिस्टम का अलग अलग होता है। अगर आप अपने सिस्टम में नेट चला रहे हो तो पकड़ ही जाओगे, बच नहीं सकते हो। तो आईपी एड्रेस बहुत मेन होता है। नाउ देखो, मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? 4, है ना। और ये 3 डॉट से सेपरेट होता है। 3 डॉट से, जैसे ये है ना, 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट, ये जो पॉइंट लगे इसे हम डॉट बोल रहे हैं ना। और ये जो 4 सेट होते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0 से 255। किसी की भी वैल्यू, इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 सेट है, इसकी वैल्यू 255 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और ये 8 बाइट में होते हैं। कितने? ये देखो, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? बाइनरी होता है 0 एंड 1 की फॉर्म। ये डेसिमल है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में। नीचे देखो, ये बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है इनकी। क्या लिखी हुई है? बाइनरी फॉर्म। ये 1 बाइट इक्वल टू 8 डिजिट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये इन सब में 8 डिजिट होंगे। सब में कितने डिजिट होंगे? 8। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट, सॉरी, मैं पेज सेट करता हूँ। डोमेन नेम सिस्टम, इसे देखिएगा। डोमेन नेम सिस्टम, DNS, जो हमारा एड्रेस होता है ना, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये डोमेन नेम सिस्टम है ना, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक डोमेन नेम, एक डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन नेम सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में, डोमेन नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन। देखिएगा ज़रा, इसे भी मैं बता दूँ। इट इज़ अ सिस्टम यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ वेरियस वेब रिसोर्सेज like web pages or website on the various web server. It is a combination of 2 or more parts, domain name and domain extension. For example, in the web address of jrambooks.com, jram is the domain name and com is the extension, which is predefined and is used to identify the type of domain. The various domain extension are, देखो, डोमेन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बीच वाला पार्ट होता है ना, सर्वर एड्रेस, उसको हम कहते हैं डोमेन नेम। सर्वर एड्रेस जो हमारा होता है वो क्या होता है? डोमेन नेम। www को छोड़कर, वर्ल्ड वाइड वेब को छोड़कर। एक्सटेंशन का मीन्स हो गया यहाँ पर हमारा, जैसे .com, .ac.in। वेबसाइट के पीछे जो डॉट के बाद लगा होता है हमारा, वो क्या होता है? एक्सटेंशन। देख, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। एग्जाम्पल्स देखिए आप, दिस वन, ये देखिए, ये डोमेन एक्सटेंशन है। .com कमर्शियल वेबसाइट होती है। देखो लगा होता है ना www.praveenvidyapith.com, है ना, तो कमर्शियल वेबसाइट है। .org ये ऑर्गेनाइजेशन से होता है। .net नेट रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन। EDU और AC ये इंपॉर्टेंट होता है। EDU एंड AC ये एजुकेशनल होता है। कैसा होता है? एजुकेशनल। ये देखिए, एजुकेशनल अकेडमिक वेबसाइट। .mil मिलिट्री के लिए। .gov गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेब पेज। व्हाट इज़ वेब पेज? तो इन एन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और द वेब सर्वर। वेब पेज हमारा होता है, वेब पेज जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर जो भी हमें पेज दिखाई देता है, मीन्स जब जैसे हमने कंप्यूटर ऑन किया, अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद जब भी हम कुछ इंटरनेट चलाते हैं, सर्विंग करते हैं,
तो देखो उसमें क्या होता है, जो भी पेज हमारे सामने होता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। वेब पेज HTML के थ्रू बनाया जाता है। किसके थ्रू बनाया जाता है? HTML पर प्रोग्रामिंग करके वेब पेज हम क्रिएट करते हैं। HTML की वेब फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए यहाँ से देखिए, इट इज एन individual document on the web server which contains related information in form of text, image, video, sound, animation। जो वेब पेज हम बनाते हैं, देखो वेब पेज शायद यहाँ दिखाया गया होगा नीचे आपको, जैसे ये देखिए। अब ये जो आपको दिख रहा है ये वेब पेज है। इसमें हम टेक्स्ट भी यूज करते हैं, सिंबल भी यूज करते हैं, पिक्चर भी यूज करते हैं, ग्राफिक्स भी यूज करते हैं, कलर भी यूज करते हैं, सब कुछ यूज कर लेते हैं। कुछ भी आप मेंशन कीजिए, ये पूरा हमारा क्या है? वेब पेज। ये HTML के थ्रू बनता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग होती है उसके थ्रू बनता है। नाउ हाँ, वेब पेज, तो ये होता है हमारा वेब पेज। ईच वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस ऑन द वेब सर्वर नोन एज URL। इस प्रत्येक वेब पेज का एक अलग URL होता है। URL मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप जो भी, जैसे ये वेब पेज है एक, फिर आप दूसरा वेब पेज ओपन करते हो तो उसका एक अलग यूनिक URL होगा। अलग अलग URL होते हैं सबके अपने अपने। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी रिलेटेड वेब पेज। वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे वेब पेज का एक समूह होती है। वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज ऐड होते हैं, क्योंकि वेबसाइट आप देख रहे हो तो एक पेज पे कुछ मेंशन है, एक पेज पे कुछ मेंशन है। तो वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं। मोर देन 10 पेज भी कह सकते हो, 5 पेज भी कह सकते हो। दीज वेब पेज आर इंटरलिंक्ड टू वन अनदर थ्रू हाइपरलिंक। और ये वेब पेज हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट भी होते हैं। दीज वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट आर स्टोर्ड अंडर द सेम डोमेन नेम। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द वेब पेज ऑन द वेब सर्वर इज कॉल्ड वेब होस्टिंग। देखो, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द वेब पेज ऑन द वेब सर्वर। वेब सर्वर पर हम जो वेब पेज स्टोर करते हैं, हमारा एक वेब सर्वर होता है। तो वेब सर्वर पर जो पेज हम स्टोर करेंगे, यानी कि वेब पेज अगर हम बना रहे हैं तो स्टोर तो हमें करना ही होगा। मान लो आपने HTML से वेब पेज बनाए, तो उन वेब पेज का करोगे क्या? जब तक आप वेब सर्वर पर उन्हें स्टोर नहीं करोगे, है ना, तब तक आपकी वेबसाइट के लिए वो पेज तैयार नहीं हो पाएंगे। अच्छा, वेब सर्वर पर वेब पेज को स्टोर करना ही वेब होस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेब होस्टिंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, वेब पोर्टल। वेब पोर्टल, इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज वेब पोर्टल? अ वेब पोर्टल इज अ स्पेशली डिजाइंड वेबसाइट विच ऑफर वाइड रेंज ऑफ सर्विस लाइक ईमेल। तो एक वेब पोर्टल क्या होता है? ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है वेबसाइट के लिए। किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? वेबसाइट के लिए। ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, इसमें सर्विसेज मिलती है जैसे ईमेल, गेमिंग, सर्च इंजन, चैट, फॉरन, शॉपिंग, है ना। तो एक वेब पोर्टल किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? वेबसाइट के लिए। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लाइब्रेरी एज पर्सनलाइज्ड और कैटेगराइज्ड कंटेंट्स। Rediff.com इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वेब पोर्टल। Rediff.com पे आपने कभी वर्क किया है? चलिए इसे मैं आपको प्रैक्टिकल में ओपन करके दिखाऊंगा, तब आप समझेंगे। तब तक के लिए आप इतना समझिए। ना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज लेना होगा मुझे। ओके, दिस वन, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ समझिएगा। देखो बैंडविड्थ, व्हाट इज बैंडविड्थ? इंटरनेट की स्पीड, डेटा का कितना डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो इसका एक होता है 40 Mbps, मेगाबाइट पर सेकंड, ये फिक्स होता है इसमें। ये इसका देखिएगा, bandwidth is context to a data connection is referred to the amount of data that can be transmitted in a fixed period of time। देखो जो हमारा टाइम फिक्स होता है ना, उसमें ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड इन बिट पर bps, बाइट पर सेकंड। लाइक देखो ये मिलेगा 40 Mbps, मेगाबाइट पर सेकंड, विच मीन्स अ डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ 40 मेगाबाइट पर सेकंड। इट इज़ बेसिकली यूज मेजर द स्पीड टू द इंटरनेट। देखो बैंडविड्थ वैसे देखो होता है इसका 40 Mbps, इसका साइज होता है। ये डेटा को सेंड करता है, चेक करता है, और मेन पर्पज़ इसका होता है स्पीड देखने के लिए।
स्पीड मेजर करने के लिए। अगर आपको स्पीड देखनी है, जैसे आपका मान लो नेट चल रहा है, अब आप स्पीड अपनी नेट की चेक करते होगे, अपने मोबाइल में भी करते हो, अगर कंप्यूटर पर नेट चला रहे हो तो वहाँ पे भी करते हो ना, कि देखिए कितने MB की स्पीड आ रही है। कभी कभी कहते हो ना 700 kbps की स्पीड आई, या 1.2 Mbps की स्पीड आई है ना, तो व्हाट इज दिस, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। नाउ नेक्स्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मैं आपको बताता हूँ हाइपरलिंक क्या होता है। जैसे हाइपरलिंक इज HTML, देखो हाइपरलिंक HTML से बनाया जाता है। वेबसाइट पर वेब पेज जो होते हैं हमारे, उस पर हाइपरलिंक लगाया जाता है। हाइपरलिंक का मतलब होता है हम किसी भी वर्ड पर या किसी भी लेटर पर अगर हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये लिखा है बुक्स, इस पर हमने हाइपरलिंक क्रिएट की, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही हम इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो ये हैंड वाला साइन आता है। हैंड वाले साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइपरलिंक क्रिएट की गई है। इसका मतलब ये होता है कि आप इस बुक के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करके क्या ओपन होगा, जो आप सेट करोगे हाइपरलिंक में जो लगाओगे। मान लो कोई वेब पेज लगा दिया, या किसी का पिक्चर लगा दिया, या कोई वीडियो आपने लगा दी, तो वो ओपन हो जाएगा। हाइपरलिंक का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर क्लिक कर कर पहुँचना। ओके, या दूसरी वेबसाइट ओपन कर सकते हो हाइपरलिंक में, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। नाउ नेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट। ये देखिए क्या है, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट भी सेम हाइपरलिंक की तरह ही होता है। देखो इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ से देखिएगा, इट इज़ द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज विच है लिंक सम अदर पार्ट टू द डॉक्यूमेंट और अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। ये भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर लिंक हम जहाँ पर करते हैं तो एक तरीके से वो कलरफुल हो जाता है, आप वहाँ पर कलर दे सकते हो। व्हेन यू क्लिक ऑन और टैप ऑन दिस, जब आप इस पर क्लिक करोगे या टैप करोगे, यू सी ऑल द अदर ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड टू इट, तो आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे पहुँच जाओगे जो कि आपने लिंक किया गया था। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। हाइपर लिंक होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचना, जो आपने लिंक उससे कनेक्ट की होगी। हाइपर टेक्स्ट भी उसी का एक प्रोसेस है, कि बस उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। जहाँ पर जिस वर्ड पर हम हाइपर लिंक करते हैं वो एक तरीके से अलग तरीके का हो जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट पेज, ये समझिएगा आप चलो। गुड। मॉडर्न, मॉडर्न के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ से देखिए, मॉडम क्या होता है। मॉडम आप सभी लोग जानते होंगे। मॉडम पहले जो आते थे, देखो मॉडम में हम अपनी सिम लगाकर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। और मॉडम एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल मॉडम भी होता है जिसकी सहायता से हम क्या चलाते हैं, इंटरनेट। अच्छा, अब सिस्टम जो आ रहे हैं, अब क्या होता है, सिस्टम में इंटरनल मॉडम लगा हुआ होता है जो मदरबोर्ड में फिक्स होता है। किस में फिक्स होता है, मदरबोर्ड में, है ना। और मॉडम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देखिए, दिस डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम विद अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। इस डिवाइस को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, क्यों, कम्युनिकेशन के लिए। मॉडम स्टैंड फॉर, मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है। अच्छा देखो, मॉडम की भी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। क्या होती है, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। द फंक्शन ऑफ दिस डिवाइस इज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू अ एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। तो इसका क्या फंक्शन होता है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से देखिए, मॉडम कैन बी ऑफ टू टाइप। मॉडम टू टाइप के होते हैं, इंटरनल मॉडम एंड एक्सटर्नल मॉडम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दीज आर टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल हमारा इनबिल्ट होता है जो कि मदरबोर्ड में फिक्स होता है, एक्सटर्नल हम बाहर से लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से देखिए, एन इंटरनल मॉडम इज अटैच्ड इंटरनली टू द कंप्यूटर। सॉरी, एन एक्सटर्नल, हाँ, एक्सटर्नल मॉडम को हम बाहर से अटैच कर सकते हैं। वाइल, जबकि एन इंटरनल मॉडम इज़ कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। और जो इंटरनल मॉडम होता है वो
मदरबोर्ड में पहले से ही कनेक्ट होता है ना, इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर। नाउ नेक्स्ट हब, नेक्स्ट हब। ओके, मैं आपको हब के बारे में बताता हूँ। ये है हमारा हब। हब नहीं, आपको हब की पिक्चर भी देखनी होगी। अब छोटा करता हूँ जरा मैं। गुड, यस। हब, व्हाट इज हब? देखो, हब एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस। ये क्या करता है? डेटा का फ्लो चेक करता है। क्या चेक करता है? डेटा फ्लो कि ये क्या करता है, जैसे ये जैसे हब है, ये अपनी लैब में भी लगा हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने। इसी को हम क्या बोलते हैं? हब। इससे मोर देन 2 सिस्टम, इसमें जितने भी पोर्ट होते हैं, जितने पोर्ट हैं उतने सिस्टम हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 पोर्ट हैं, तो इसमें हम 4 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हब को। हब इज अ सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस दैट मैनेज फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जिससे हम डेटा का फ्लो चेक करते हैं। अ हब डिवाइड्स द बैंडविड्थ और कम्युनिकेशन स्पीड इक्वली एमंग द कनेक्टेड डिवाइस। देखो, हब का और क्या वर्क होता है? जितने भी सिस्टम कनेक्ट है ना, उन सभी पर बराबर बराबर स्पीड जाए। तो ये किसका काम होता है? हब का। देखो यहाँ आ गया ना बैंडविड्थ, ये मैंने आपको पढ़ाया था। स्पीड, मैंने कहा था ना स्पीड चेक करना। आप सभी लोग मोबाइल पे भी अपने देखते होंगे कि इंटरनेट कितने Mbps निकल रहा है या कितने kbps स्पीड आ रही है हमारी। तो हब का वर्क होता है कि जितने भी सिस्टम हमारे कनेक्ट हैं उन सभी पर बराबर बराबर स्पीड डिस्ट्रीब्यूट करना। हब सेंड्स द डाटा कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर टू द ऑल डिवाइस। देखो, हब क्या करता है? हब सेंड्स द डाटा कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर। देखो, किसी भी सिस्टम से अगर कोई भी डाटा आता है तो वो सभी सिस्टम को भेजता है। देखो, हब का मीन्स क्या है? आपने अगर कोई फाइल बनाकर एक कंप्यूटर में सेव की तो वो दूसरे कंप्यूटर में शो होगी, है ना। तो ये डाटा, इसका वर्क होता है सभी जितने भी डिवाइस हमारे कनेक्ट हैं, है ना, जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं, तो एक कंप्यूटर से जो भी हमारा डाटा होगा, जो भी हम किसी को सेंड कर रहे हैं, वो प्रत्येक कंप्यूटर पर सेंड करना। ना नेक्स्ट, द डिवाइस फॉर विच डेटा इज सेंड एक्सेप्ट्स इट वाइल अदर इग्नोर इट। ओके, फॉर विच डाटा सेंड, अगर हमने एक बार डाटा सेंड कर दिया तो एक्सेप्ट इट वाइल अदर्स इग्नोर इट, है ना। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा कि कोई इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। मीन्स अगर आप एक सिस्टम में कुछ भी कर रहे हो तो दूसरे सिस्टम पर बैठा कोई भी बंदा इसे एक्सेस कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है, उसे देख सकता है। ना नेक्स्ट, सॉरी, हब। अब हम यहाँ आपको बताएंगे स्विच। देखो, स्विच भी हमारा हब की तरह होता है। ये जो स्विच है ये भी हमारा किसकी तरह होता है? हब की तरह। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है, देखिएगा। देखो, यहाँ से हम रीड करते हैं। जस्ट लाइक हब, स्विच इज ऑल्सो अ सेंट्रल डिवाइस। ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है दैट मैनेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग द कंप्यूटर। ये भी डेटा का फ्लो चेक करता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो चेक करता है ना, कि कितना, और डेटा को सेंड भी करता है। ये भी जितने भी सिस्टम इससे कनेक्ट होते हैं सबको ये डेटा सेंड करता है। लेकिन एक डिफरेंस ये होता है, एंड डिवाइस कनेक्टेड टू इट, जितने भी सिस्टम कनेक्ट है उन्हें इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। बट अनलाइक हब, हब की तरह नहीं। देखो, हब भी क्या करता था? जितने भी सिस्टम कनेक्ट हैं सभी के पास वो सेंड करता था डेटा। एक सिस्टम में जो होता है वो सभी के पास, और स्पीड भी सबके पास बराबर भेजता है वो। लेकिन इसमें क्या होता है? स्विच सेंड्स द डेटा सिग्नल ओनली टू द डिजायर्ड डिवाइस। स्विच केवल उसी सिस्टम को डेटा सेंड करता है जो कि आपने चूज किया हो, सेंडिंग टू ऑल डिवाइस रेदर देन, सभी सिस्टम को ना भेजकर जिस आप मेन सिस्टम से आपने जिसको परमिशन दी है। जैसे मान लो इससे 20 कंप्यूटर कनेक्ट है, आप चाहते हो मेन सिस्टम पर बैठकर कि हम केवल 10 सिस्टम को ये वाला फ़ोल्डर शो करें, तो वहाँ पर केवल 10 सिस्टम पर ही वो वाला फ़ोल्डर शो होगा, बाकी के 10 सिस्टम को नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, स्विच भी बिल्कुल हब की तरह होता है, लेकिन स्विच पर ये कंट्रोलिंग पावर होती है कि किस सिस्टम को हमें डेटा शो करना है,
किस सिस्टम को डेटा शो नहीं करना है। ये सब पर इक्वली डेटा सेंड नहीं करता है, और लेकिन हब क्या करता है, सब पर इक्वली डेटा सेंड करता है। तो हब और स्विच में ये डिफरेंस होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राउटर। देखो राउटर क्या होता है, व्हाट इज राउटर। मैं आपको राउटर, ये ज़रा बड़ा कर दूँ मैं, 1 सेकंड रुकिएगा। राउटर, हाँ जी अब ठीक है। राउटर दिख रहा है ना आपको कुछ। राउटर क्या है, इसे को मैं अभी बताता हूँ। देखो राउटर क्या है, दिस नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू राउट द डेटा अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स द नेटवर्क व्हेन द कंप्यूटर आर कनेक्टेड वाइड एरिया नेटवर्क। देखो जब हमारे कंप्यूटर्स वाइड एरिया नेटवर्क है ना, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है ना वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, राउटर जो हमारा लगा होता है, ये जो डेटा को रास्ता प्रदान करता है। जो हमारे सिग्नल्स जाते हैं ना, है ना, सैटेलाइट के थ्रू जो हमें सिग्नल मिलते हैं, तो सिग्नल्स जब आते और जाते हैं तो उनके बीच में बैरियर होते हैं, रुकावट पड़ जाती है, तो उसे चेक करता है। सबसे कम, ये जो हमारी रुकावट होती है उसे सबसे कम करता है, और काफ़ी अच्छी स्पीड देने की कोशिश करता है। और ये कोशिश करता है कि सिग्नल सीधे के सीधे सेंड हो, सीधे के सीधे रिसीव हो। तो दैट इज़ कॉल्ड राउटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, गेटवे। नेक्स्ट पॉइंट इज गेटवे। ये देखिए गेटवे। गेटवे मैं आपको बताता हूँ गेटवे क्या होता है। अ गेटवे इज ए स्पेशल नेटवर्किंग डिवाइस। यह एक स्पेशल नेटवर्क डिवाइस होता है। क्यों? विच हेल्प्स टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। इससे क्या होता है, जैसे मान लो गेटवे क्या होता है, गेटवे से बहुत अच्छी स्पीड मिलती है। सबसे ज़्यादा अच्छी स्पीड हमें गेटवे से ही मिलती है। जैसे मान लो 2 अलग अलग सिटी हैं, इसमें आपने मेन लगाया, हमने बताया था 2 अलग अलग सिटी के लिए मेन नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या मान लो एक में हमने मेन किया और एक कोई अलग कंट्री है, यहाँ पर आपने बैन इस्टेब्लिश किया। क्या इस्टेब्लिश किया? बैन। या चलो एक ही एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2 सिटी हैं, दोनों में हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लगाया है। तो ये क्या करता है, गेटवे इन दोनों को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? इंटरनेट से। डिसिमिलर नेटवर्क, 2 अलग अलग नेटवर्क, जैसे मान लो मेन से कनेक्ट है, एक बैन से कनेक्ट है। अब यहाँ से देखिए, इट इज़ अ सेंट्रल हाई स्पीड इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, बहुत ही अच्छी स्पीड होती है जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, मीन्स इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, सेंड करते हैं, इधर से उधर या उधर से इधर। एमंग, यहाँ से देखिए, एमंग 2 और मोर नेटवर्क, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में, कंप्यूटर नहीं, 2 या 2 से अधिक। मैंने आपको बताया था कोई से 2 नेटवर्क ले लो, उन्हें गेटवे के थ्रू इंटरनेट से अटैच किया जाता है। एक आपने मेन ले लिया, एक बैन ले लिया, या मान लो एक आपने लिया पेन, है ना, या हैन, कोई से भी 2 डिफरेंट नेटवर्क को हम गेटवे के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। सबसे अच्छी हाई स्पीड आती है। बस यही आपको गेटवे के बारे में बताया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज अब हमारे पास नहीं है, आज के लिए इतना ही। तो देखो, मैंने आपको गेटवे तक क्लियर कर दिया है, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए आप इतना देखे रहिए। मेरे ख्याल से आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, है ना, कंसल्ट कर लीजिए। वैसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है एक्सप्लेनेशन के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।